आज है 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। होली से पहले महिला बस ड्राइवर कंडक्टर्स की होगी भर्ती। यूपी परिवहन निगम के बरेली रीजन में अब होली से पहले चालक परिचालकों की कमी को दूर करेगा। बरेली ही नहीं, प्रदेश भर में काफी संख्या में चालक परिचालक की कमी है। ऐसे में चालक परिचालकों को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। होली पर बसेस की बेहतर सुविधाएं देने को निगम अब रोजगार मेला आयोजित करेगा, जिसमें 17 फरवरी को महिला संविदा परिचालक और 25 फरवरी को संविदा चालक भर्ती रोजगार मेला सैटेलाइट के पास क्षेत्रीय कार्यशाला में आयोजित होगा। यूपी के इन 15 और जिलों में अब कैमरे से होगा चालान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के 15 और जिलों गाजियाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर देहात, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, एटा, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, हरदोई और बांदा में जल्दी ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। यूपी के 2,80,000 बिजली बिल बकायेदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। यूपीपीसीएल लेने वाला है बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 2,80,000 बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी करेगा। उपभोक्ताओं के ऊपर कॉर्पोरेशन का लगभग 10 अरब रुपए बकाया है। ये ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली कनेक्शन लेकर एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, समरसेबल सहित उपकरण चल रहे हैं, लेकिन आज तक बिजली का बिल जमा नहीं किया। श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास, आंकड़ा 50 करोड़ के पार। प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की। 50 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे 450 धर्मगुरु। मुख्यमंत्री योगी करेंगे शुभारंभ। 16 फरवरी को है आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में 16 फरवरी को होने वाले जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रस्तावित इन सम्मेलन की तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। इसमें लगभग 450 धर्मगुरुओं और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। मंडी सचिव व सहायक स्टोर कीपर भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित। उत्तर प्रदेश में मंडी सचिव व सहायक स्टोर कीपर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। ये परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित होगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। सीएम योगी बोले, महाकुंभ के आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 करोड़ का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले राम मंदिर से बड़ी आर्थिक वृद्धि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा ऐतिहासिक निवेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने संसदीय क्षेत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने 1028 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्ट हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सैन्य अधिकारी, जज और इन सरकारी कर्मियों के लिए आसान हुई पीएचडी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पार्ट टाइम पीएचडी में सैन्य अधिकारी और जज सहित सरकारी क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले अधिकारियों के लिए अब शोध की राह आसान हो जाएगी। ऐसे लोग जो सरकारी क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने अनुभव को शोध में पिरोया जाए, वो इस पार्ट टाइम पीएचडी में पंजीकृत हो सकेंगे। सामान्य स्थिति में शोधार्थियों को जहां न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 साल पीएचडी करने के लिए मिलेंगे, वहीं पार्ट टाइम पीएचडी में ये अवधि 4 व 8 वर्ष की होगी। गाजियाबाद में वैशाली, वसुंधरा और इंदिरापुरम के लिए गुड न्यूज। 500 करोड़ रुपए से संवरेंगी सड़कें। गाजियाबाद में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन योजना के तहत वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम की सड़कों को संवारा जाएगा। इनकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई और 2 माह में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़कों को संवारने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
गोरखपुर में 22 एजेंट्स के पास विदेश भेजने का रजिस्ट्रेशन, अन्य कबूतरबाज रहे सतर्क। रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं को ठगने वाले कबूतरबाजों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सक्रिय टीम ईगल रजिस्टर्ड 22 एजेंट्स की सूची तैयार की है। इसके अलावा फर्जी तरीके से कार्यालय खोलकर ठगी करने वालों की पहचान कर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा उनकी हिस्ट्री शीट खोलेगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरोह बंद कर उनकी संपत्ति जब्त करेगी। कानपुर से अयोध्या तक अब हवा से बातें करते जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा लखनऊ कानपुर 4 लेन हाईवे। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। अब लखनऊ कानपुर 4 लेन हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस नई कनेक्टिविटी से अयोध्या की यात्रा पहले से ज्यादा सुगम होगी और यातायात में सुधार होगा। 30 मिनट में 28 किलोमीटर दौड़ाई एम्बुलेंस। बीमार बच्चे के लिए लखनऊ पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर। गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे की जान बचाने के लिए लखनऊ पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया। एम्बुलेंस को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिससे 30 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कपूरथला के मिडलैंड अस्पताल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। दुबई और सिंगापुर से भी सुंदर हो सकती है यीडा की फिनटेक सिटी। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 11 में विकसित होने वाली फिनटेक सिटी का खाका लगभग तैयार हो चुका है। अगले महीने में दिल्ली और नोएडा में सम्मेलन आयोजित कर वित्तीय कारोबार से जुड़ी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी और संस्थाओं को यहां निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिससे प्रदेश के 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। इसके लिए बजट में 8,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया। अभी तक प्रदेश में 60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,000 रुपए के हिसाब से हर 3 महीने में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 65 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। संभल हिंसा में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस ने पूरे शहर में लगवाए 74 संदिग्धों के पोस्टर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार सख्त हो गई। हिंसा में आरोपित दर्जनों लोगों के अब तक गिरफ्तार न होने पर संभल की पुलिस ने उनके पोस्टर शहर में लगवाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में 74 लोगों के पोस्टर लगाए गए। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़की थी। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे। महाकुंभ के चलते लग रहे जाम से निपटने को लेकर सीएम योगी के निर्देश। महाकुंभ के कारण प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में बनी भीषण जाम की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरें, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। महाकुंभ में हुए हादसों से संबंधित तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाएं। अब 19 फरवरी को होगी सुनवाई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले और लापता श्रद्धालुओं की सही जानकारी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें सरकार पर सही जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की गई। अब इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मामले में आवश्यक तथ्य और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके आधार पर सरकार से जवाब तलब किया जा सके। महाकुंभ में सीएम योगी के इस कदम के फैन हुए अखिलेश यादव। कहा, हमें मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश की स्थित वाराणसी पहुंचे सपा सांसद ने सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें कपड़े पहनकर स्नान करना होगा। हमें मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि हमें कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए। जिस सरकार ने कहा था कि विकसित भारत बनेगा, जिसने कहा था कि बनारस को क्योटो बनाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान। वक्फ संशोधन बिल से ना घबराएं मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं और न ही मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को कोई खतरा है। इसलिए जो लोग डरा रहे हैं उनके झांसे में ना आएं। बैंड बाजा और पटाखे, ब्रजवासियों को दानव बताए जाने, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध तेज।
प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल बैंडबाजों की ध्वनि व ज्वलनशील पटाखों का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दाना बताए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज के आगे स्पष्टीकरण दें और ब्रजवासियों से माफी मांगे, वरना उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज संगम स्टेशन 16 फरवरी तक बंद, भीड़ की वजह से बदलनी पड़ी रणनीति। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दारागंज स्थित प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 16 फरवरी तक बंद कर दिया गया। यहां पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी जवानों से भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। दरअसल वीकेंड की वजह से महाकुंभ नगर में सुबह से काफी संख्या में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। संगम स्टेशन महाकुंभ नगर के काफी निकट है, ऐसे में यहां भीड़ न उमड़े, इसके लिए यहां 16 फरवरी तक लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। लखनऊ में मेट्रो के एक और कॉरिडोर पर राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, कहा जवाब आते ही काम होगा शुरू। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में मेट्रो ने एक और कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो का प्रस्ताव पास कर प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा। उससे शहरी विकास मंत्रालय ने जानकारी ली है। इसका जवाब रेलवे को जाते ही इस रूट पर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के काम को हरी झंडी मिल जाएगी। बोले लखनऊ मंच बंद हो गए तो कमजोर पड़ने लगा लखनवी रंगमंच का आधार। रंगमंच की दुनिया में लखनऊ का समृद्धशाली इतिहास रहा है। डॉक्टर अनिल रस्तोगी, गोपाल सिन्हा, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, संगम बहुगुणा, मृदुला भारद्वाज, मुकेश वर्मा, अमरीश पॉपी, संदीप यादव जैसे बड़े कलाकारों को लखनऊ ने ही दिया। इन कलाकारों ने देश के रंगमंच, टीवी और रुपहले पर्दे पर बड़ा नाम कमाया। कभी लोग गर्व से कहते थे कि राय उमानाथ बली के मंच पर खूब नाटक खेले हैं। राहुल गांधी ने ली 99 सांसदों की क्लास। राहुल गांधी ने लोकसभा के सभी 99 सांसदों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सांसदों के प्रदर्शन का आकलन किया। बैठक में गांधी ने उनके भाषणों, उपस्थिति और विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी का विश्लेषण किया। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से भाषणों पर जोर दिया और सांसदों से कहा कि विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे अपनी बातों को प्रभावी और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें। राहुल ने यह भी सलाह दी कि अगले संसद सत्र में बोलने वाले सांसदों को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।